जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम जो है हिंदी का नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अव्यय के जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर हैं, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि यहाँ मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, एएसआई इन सब के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और यहाँ आज हम अव्यय का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला जो मैं बताता हूँ परिभाषा में भेद से स्टार्ट होता है। तो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जितने भी 2018, 19, 21 तक जो भी क्वेश्चन भी आए हैं वो सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। जो प्रतिदिन है ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। ठीक है, प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए वाक्य में प्रतिदिन जो है अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता। ठीक है, उन्हें अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। जैसे सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ पे जो रेखांकित पद है यह क्या है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। तो चारों ऑप्शन में से यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सी वाला समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही विकल्प के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है या क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो चारों में से यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा यह अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, किंतु, परंतु, एवं, अर्थात और आदि, ये अव्यय हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलेंगे। और अव्यय के जो 4 भेद हैं वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और इन्हें जो है आविकारी शब्द भी कहते हैं। 5वें पे चलते हैं। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण निपात है, क्रिया विशेषण है या विस्मय है। तो जो ही है यह ऑप्शन नंबर बी निपात हो जाएगा। ठीक है, वाक्य यह काम उसने ही किया होगा में ही जो है यह क्या हो जाएगा आपका निपात होगा। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। जैसे थी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, केवल हो गया, ही हो गया और मात्र हो गया। ठीक है, ये सब अव्यय और निपात कहे जाएंगे। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, अव्यय, निपात, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हर्ष, दुख, घृणा जो भी ये मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और इसका जो है साइन होता है। ठीक है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? उद्देश्य बोधक का, हेतु बोधक का, विस्मयादि बोधक का या समुच्चय बोधक का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक का। ठीक है, मनोभाव को जो है सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे, वाह, ओह, छी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। और विस्मयादि बोधक अवयव के 7 भेद होते हैं। जैसे हर्ष बोधक, इसमें आहा, वाह, वाह आते हैं। शोक बोधक में होते हैं आह, ओ। आश्चर्य बोधक हो क्या, ये, हैं आदि। और अनुमोद बोधक हो अच्छा, ठीक, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक में छी, दूर आदि। और स्वीकार बोधक में जी, हाँ आदि। और संबोधन बोधक में अरे, अरे जी, हे रा, ये सब आते हैं।
अरे, हैं, आए, ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये क्या है आपके आश्चर्यबोधक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये जो है अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अव्यय के लिए जो शब्द होंगे ये हो जाएंगे, ये अविकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, आरक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तित नहीं होता। वस्तुतः किसी भी स्थिति में अवयव का रूप वैसे का वैसे बना रहता है। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो शब्द है वो सभी अवस्थाओं में एक समान है, तो ये अवयव कहलाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अवयव का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इधर, उधर, तब, दूर और यहाँ। तो कालवाचक अवयव जो हो जाएंगे इसमें तब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यदा, तदा, तथा, यदा जब, तदा तब, कदा कब, सर्वदा, हमेशा, प्रातः सुबह, शीघ्र, जल्द ही, दिवा दिन में आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अवयव को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निपात या इनमें से कोई नहीं। तो अवयव को कहा जाता है अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव या कोई नहीं। तो इनको कहेंगे, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से स्थितिवाचक अवयव कौन सा है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा बाहर, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ, या उपरोक्त सभी। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए वाला। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और डिफिनेशन देखते हैं। धन वाक्य में जो है धन के बिना किसी का काम नहीं चलता में संबंध सूचक अवयव है वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के आगे आकर उस शब्द का संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं, उसे संबंध सूचक अवयव कहते हैं। संबंध सूचक अवयव के 3 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन्य, धन्य, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, धन्य, धन्य। ठीक है, यह विस्मयादिक अवयव का उदाहरण है। धन्य, धन विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव कौन सा है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, ये अवयव हो जाएगा। वह काम नहीं करता में वाक्य नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः नहीं अवयव शब्द है। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है अवयव कहलाते हैं। ये सब सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अवयव रहते हैं, जैसे अतः हो गया, कब हो गया, किधर, जब, किंतु आदि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक अवयव है, विस्मयादि बोधक है। तो दिन भर जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण अवयव का उदाहरण है, पहले का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्रिया विशेषण चलते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक है, परिणामवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है। तो तेज जो हो जाएगा आपका परिणामवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो वाक्य में परिणामवाचक भेद हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मकवाचक, श्रेणीवाचक आदि। जैसे धावक तेज गति से दौड़ते हैं। क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परसों, पहले, पीछे, कभी, अब, तब इत्यादि। रीतिवाचक में होता है जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, यथाशक्ति। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल आदि ये सब होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 7। तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वह 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया विशेषण के कई आधारों पर निम्न भेद हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के आधार पर 3 भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, परिणामवाचक और रीतिवाचक। परिणामवाचक के 5 उपभेद हैं, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तबोधक, तुलनात्मकवाचक, श्रेणीवाचक। समानता क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिणामवाचक है या रीतिवाचक है? तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें जो क्रिया का विशेषण है कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक विशेषण होगा। इसमें समय का बोध होगा। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी ये कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर, उधर। दिशावाचक में दिशा का बोध होता है, जैसे उधर, ऊपर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। रीतिवाचक जैसे प्रकार, निश्चय, कारण, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, अवधारणा आदि। परिणामवाचक जैसे अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिबोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात को अचानक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, इस पंक्ति में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? आज तक, बहुधा, बाहर, भीतर, प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाहर, भीतर। ऑप्शन नंबर सी। बाहर, भीतर विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। शेष विकल्प आज तक, बहुधा, प्रतिवर्ष कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। कुछ अन्य कालवाचक विशेषण हैं, आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, जब से, अभी, तभी, आजकल आदि। बाहर, भीतर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? परिणामवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, जातिवाचक ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। परिणामवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। प्रश्नगत विकल्पों में से जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। यह संज्ञा का एक प्रकार है। शेष तीनों क्रिया विशेषण के ही भेद हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो ज़्यादा जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया होने की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बताने के कारण शब्द ज़्यादा क्रिया विशेषण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस क्रिया के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका स्थानवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे किसी स्थान, स्थिति या दशा का बोध हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बाहर, भीतर, सर्वत्र, जिधर, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे आदि। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालवाचक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा बता रहा है, अतः परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द हैं जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा, संख्या के बारे में बताते हैं। वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए, आप दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अधिक शब्द जो है हमें खाना खाने की मात्रा के बारे में पता चल रहा है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से तीसरे का जो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा रीतिवाचक। यहाँ पे रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, तो इसमें जो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो जाएगा। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और क्रिया विशेषण। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक या स्थानवाचक। तो दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? दशाबोधक का, स्वादबोधक का, कालबोधक का, गुणबोधक का। तो क्षणभंगुर यहाँ पे हो जाएगा कालबोधक ऑप्शन नंबर सी। क्षणिक अर्थात कुछ ही समय में नष्ट होने वाले होता है, अतः स्पष्ट होगा कि क्षणभंगुर कालबोधक हो जाएगा। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो यहाँ पे हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पूर्णतया शब्द मात्रा बोध करा रहा है। ठीक है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ वहाँ, तुम बाहर बैठो, शशि मेरे पास बैठी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो यहाँ जो हो जाएगा यथासंभव, यहाँ पे जो रीतिवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। वाक्य में जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों का के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीतिवाचक। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कम बोलो, वह लंबा रास्ता है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे प्रमुख शब्द कभी नहीं, ठीक, हाँ, मत, ध्यानपूर्वक, झटपट आदि हैं।
रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। तो यहाँ पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर उधर, कहाँ, ये सब हो जाएंगे। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह क्रिया विशेषण शब्द जिससे समय का बोध हो कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, आजकल, कल, आज, सर्वदा, लगातार, प्रतिदिन, कई बार, लगातार, सवेरे, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? लड़का धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लड़का धीरे धीरे चल रहा है वाक्य में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। यहाँ पे जो थोड़ी सी शब्द दिया गया है इसके हिसाब से जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जिस क्रिया विशेषण से संज्ञा के परिणाम का बोध हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। थोड़ा सा, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, शेर भर दूध, तोला भर सोना और घी इत्यादि, ये सब जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। विशेषण के भेद दिए गए हैं। विशेषण के सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। सार्वनामिक में हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक में हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामबोधक में हो जाएगा अनिश्चित और निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हो जाएगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणना में हो जाएगा पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो इतने सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो है आप ग्राफ देख लेंगे तो विशेषण का पूरा जो है आपको पता चल जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाक्य में कालवाचक हो जाएगा। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार के, तो देखते हैं यहाँ पे, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, कालवाचक। देखिए, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनके माध्यम से क्रिया के होने वाले समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक या कालवाचक। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कालवाचक, ऑप्शन नंबर डी। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो विकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहले, परसों, पीछे, कभी, अब, तब, अभी, अभी, बार बार। ठीक है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिणामवाचक। ठीक है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय नहीं दिया वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के अनुसार इसके 4 भेद हैं। ठीक है, किसके? क्रिया विशेषण के। यानी परिणामवाचक हो जाएगा, इसमें कहेंगे कुछ, लगभग। जब कुछ, लगभग व पर्याप्त इस तरह के वर्ड आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, और परिणामवाचक में जो क्रिया विशेषण होता है उसका पार्ट। रीतिवाचक में अगर आएगा शायद, ठीक, अवश्य, इस तरह के वर्ड आएंगे तो रीतिवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये हो जाएगा। कालवाचक में आ जाएगा आज, अब, कब, निरंतर। इस तरह के शब्द जब आएंगे तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जो वहाँ है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ सामने नीचे ऊपर इस तरह के वर्ड भीतर बाहर जब आते हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियाँ बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिन रात क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिणामवाचक या कालवाचक? तो यहाँ पे जब दिन रात ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जो शब्द हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम कल मेरे घर आएगा, इस तरह का एग्जाम्पल। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक या स्थानवाचक? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, जैसे जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया, परिणाम और उसकी संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत हो गया, अधिक हो गया, पूर्णतया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्याप्त समय दिया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक या स्थानवाचक? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि, यानी तरीके या विधि के बारे में जब बताते हैं तो वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ तेज शब्द जो है रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिणामवाचक? तो यहाँ पे भी जो है रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अचानक जो शब्द आया है यहाँ पे, तो अचानक जो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्रिया घटित होने के तरीके या रीति का संबंध से विशेषता ज्ञात कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, इसलिए, परस्पर, यथा, अचानक, एकाएक, तो ये क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो तेज आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, यह जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान, पहला, मीठा या तेज? तो यहाँ पे भी जो तेज है ऑप्शन नंबर डी में, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पे जो अचानक शब्द दिया गया है ये रीति का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, रीतिवाचक का। आप यहीं आइए, अन्यंत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यंत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो 53 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आप यहीं आइए, अन्यंत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यंत्र, अचानक, अन्यंत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे स्थान, स्थिति एवं दिशा का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हर तरफ, जिधर, उधर, जिधर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, निकट, सर्वत्र, अन्यंत्र आदि। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। वह साल भर अनुपस्थित रहा, यहाँ इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक।
बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो यहाँ जो धीरे धीरे हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, कालवाचक या परिणामवाचक? तो मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में परिणामवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो अंशतः शब्द दिया गया है वो परिणामवाचक हो जाएगा। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज जो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानवाचक। ठीक है, यहाँ के जो सर्वत्र दिया गया है, ठीक है, सर्वत्र जो दिया गया है वो स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह जो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, जो मिलकर शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो है रीतिवाचक है, परिणामवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहाँ, पास, दूर, उस और ये सब दिया होता है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अभी आपको फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हो जाएगा रीतिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पे मिलकर शब्द जो दिया गया है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिन रात हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिणामवाचक? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिणामवाचक। देखिए, अभिभावकों ने जो बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में जो है परिणामवाचक होगा, क्योंकि जिस क्रिया विशेषण से परिणाम, नापतोल का बोध होता है वहाँ पे परिणामवाचक होता है। जैसे अधिक, कम, केवल, थोड़ा, कुछ, बहुत, ये सब दिए होंगे तो हो जाएगा परिणामवाचक। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा दिन रात जो होता है ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल, सर्वदा, दिन रात, बार बार आएंगे तो कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आजकल आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है, तो ये जो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक या कालवाचक? काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जब तेज दिया रहता है तो यहाँ पे रीतिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों को अभी बताया था, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अंशतः शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा नापतोल की बात हो जाती है, तो यहाँ पे परिणामवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब समुच्चय बोधक देखते हैं, यहाँ पे समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समुच्चय बोधक के, संबंध बोधक के, निपात के या क्रिया विशेषण के? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ऐसा पद है, अवयव जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण के भी चार भेद हैं, जिनमें संयोजक है,
विभाजक है, विरोध दर्शक है और परिणाम दर्शक है। और व्याधिकरण के 4 भी भेद हैं। और यहाँ कौन कौन से हैं? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो दोस्तों यहाँ पे इतने क्वेश्चन थे और आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग जो है 70 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और हर सेट में मैं 100 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये हिंदी मुझे जल्दी ही ख़त्म करनी है, इसलिए हर एक चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखते रहें। और कंप्यूटर की भी वीडियो आती है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।